अस्सलाम वालेकुम गाइस। 46 यानी 2646 पे जो इस वक्त मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। सपोज करो लास्ट टाइम ये 64 से हम लोगों ने इसकी एंट्री दी थी कि 64 तक आप लोगों ने बाय करके रखना है। फ्राइडे को ये एंट्री शेयर की थी, मंडे को ऑलमोस्ट 64 तक चला गया मार्केट। अब आते हैं कल की और आज की बात करते हैं। आज में जो मतलब लास्ट टाइम अगर हम लोग देखें ना मार्केट को, ठीक है, फेबो के नज़र से ये हमारा पेपो है, पेपो। सो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने 64 जो बोला था वो क्यों करके बोला था। आ रहा है नज़र? लेकिन आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये 62 63 से भी ऊपर गया है, क्योंकि वो 64 पर ई एग्जैक्ट ऑर्डर्स पड़े हुए थे। चलो कोई नहीं, अभी आते हैं यहाँ पर। हम लोगों ने आपको ये बताना था डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, मार्केट जो है ब्रेक हो गया है। कल इसका रीटेस्ट हो गया था, आज जो है ना मार्केट ऑलरेडी डाउन है। तो कल भी हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है ना मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था कि 48 एंड 47 टू 50 52 इज अवर स्टॉप लॉस ऑल अराउंड, ठीक है। तो ये दिया था, लेकिन वहां से मतलब स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था। 52 नहीं, स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं बन रहा था हमारा, सॉरी। तो अभी जो है ना यहाँ से हमने इसको शॉर्ट किया था, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, यहाँ से हमने इसको शॉर्ट किया था, 20 लॉट्स ओपन किए थे, ठीक है, जो ब्रेक इवन हो गए हमारे। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अगर मैं यहाँ से इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर दूं और आप लोगों को ऑर्डर दिखा दूं कि हमारे ऑर्डर जो है ना कहाँ लगे थे। यहाँ देख, सिर्फ मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस जो ब्रेक इवन थे उसको हिट करके फिर से थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश की है। तो कोई नहीं, होता रहता है ब्रेक इवन। अभी जो है ना दिसंबर है, दिसंबर में क्लोजिंग हो रही है, जिसकी वजह से मतलब मार्केट बिल्कुल एक मैनिपुलेट मूड में है। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ रीजंस बहुत सारे थे। एक तो ये जो है ना अभी हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, 52 48 टू 52 हमारा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जो है ना वो बिल्कुल रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है। एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, राइट नाउ वी हैव फेयर वैल्यू गैप अबाउट 4 आवर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, वैलिड है, क्योंकि यहाँ से मार्केट आप लोगों के सामने मैं दिखाता चलूँ कि मार्केट जो है ना, सॉरी गाइस, व्हाट इज डूइंग। ओके, मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि मार्केट जो है ना हमारा ऑलमोस्ट चौक हो गया है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे गया है। 4 आवर में मार्केट ने हमारा ब्रेकआउट दे दिया है। नाउ हम लोग आते हैं यहाँ पर, हमारा जो फर्स्ट यहाँ से चौक हुआ था, सेकंड यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब थर्ड जो है ना हमारे पास फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट। तो सेम, जब भी मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करके जाते हैं ना तो वो पुल बैक जरूर देते हैं, तो इसको हम पुल बैक ही समझेंगे, ठीक है। हम आगे जो है ना बाय अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा फोकस जो होगा वो हमारा सेल साइड ही रहेगा। तो सेल साइड में यही एंट्री थी जो 48 49 और 52 जो है ना ऑलमोस्ट हमारा यहाँ स्टॉप लॉस है, ठीक है।
52 53 भी रख सकते हो। अब आते हैं आपके, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो अगर सपोज करो आपके पास ये एंट्री मिस हो जाती है, मैं अभी आपका ये डिलीट कर देता हूँ सब, 1 मिनट में। अभी आपको 4 आवर में वो दिखा देता हूँ, मार्केट का लो एंड हाई, ठीक है। 4 आवर के फेबो में हमारे पास कौन सा जोन बन रहा है जिस पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 4 आवर के अगर हम लोग हिसाब से चले जाते हैं, ये जो ब्लू ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये मतलब मार्केट क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम है, ठीक है। यहाँ से होके यहाँ तक ये क्लोजिंग और ओपनिंग है। तो अब यहाँ पर 0.5, तो इसने 0.3 के ऊपर रिट्रेस करके रिजेक्शन ले लिया है। सो मे बी बाई चांस मार्केट एक छोटा सा पुल बैक दे दे 68-70 के आसपास, लेकिन इट्स इनवैलिड ड्यू टू पुल बैक। अगर पुल बैक हो भी जाता है सपोज करो, फिर भी ये मार्केट दे देता है, तो वो भी वैलिड हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि उसका रीज़न ये है, हो सकता है ये रिट्रेस कर दे, पुल बैक कर दे, के करेक्शन कर दे, या फिर जो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ब्रेकआउट में हमेशा रीटेस्ट हो जाता है। लेकिन आप लोगों को दिखाता चलूँ, हमारे पास यहाँ पे रीटेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। इस पॉइंट पर रीटेस्ट भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो वी विल नॉट गो विथ 15 मिनट। हम अच्छा, तो 4 आवर में जो था मार्केट ऑलमोस्ट आपका चौक हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है। तो 4 आवर के हिसाब से फिलहाल अगर मार्केट पुल बैक दे भी जाता है ना, तो 52 और 56, यहाँ से 57 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगेन 52, 53, 54 में हम लोग लेयरिंग ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये 57 लेके और सेल साइड जाएंगे। दूसरी बात, ये तो हमारा बहुत ही गंदा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके टूटने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर ये फिर ऊपर चला जाता है तो फिर मुश्किल है कि हम लोग 58 से वापस रिजेक्शन ले सकें। अगर ले भी लेते हैं तो फिर नीचे के पॉइंट पर हम वापस ऊपर ही जाएंगे, वो पुल बैक होगा। अभी जो पुल बैक काउंट हो रहा है ये डाउन ट्रेंड के लिए है। अगर यहाँ से ये क्रॉस होता है तो फिर वहाँ का जो पुल बैक होगा वो अप ट्रेंड के लिए होगा। तो ये बाद में डिसाइड करेंगे। अब आते हैं आज के दिन पे, मतलब हम लोगों ने एंट्री शेयर की थी, यहाँ पे हमारे साथ हमारे पास मार्केट जो था ना, वो हो गया, ब्रेक स्ट्रक्चर दे गया। तो ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद मार्केट का वेट करना था कि उसने पुल बैक देना था, ठीक है। तो यहाँ से पुल बैक आया, हम लोगों ने कहा ट्रेड करना था, मैंने इसकी एंट्री शेयर की थी, ठीक है। उस वक्त मैंने सेलिंग साइड बताया हुआ था, क्या नाम है, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, लेट्स गो एफवीजी, ठीक है। तो ये हमारे पास एफवीजी आ गया। तो एफवीजी में फर्स्ट टाइम ये जब इधर मिटिगेट हो गया 46 पे, हमने 46 47 पॉइंट रखे थे, 48 47 रखे थे हमने। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं उनको पता नहीं कि एंट्री किस बेसिस पे हो रही है। अगर उनको पता होता है ना तो वो 48 49 पे भी एंट्री कर देते हैं, कोई नहीं, वैलिड है, ठीक है गाइस। तो आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वैलिड एंट्री है। आप इस एरिया में अगर इस तरह का सीन हो तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। इवन आप ये एंट्री 48 49 तक कर सकते हो, क्योंकि 49 पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ये मिटिगेट हो गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। तो आपका 48 से लेके ऑल अराउंड 44 तक 40 पिप्स, बड़े बड़े ग्रुप में ऐसे सिग्नल शेयर्स होते हैं कि 40 पिप्स बूम बूम फलाना ये वो। हमारी आदत नहीं है इतने छोटे सिग्नल शेयर करने के। हाँ, यहाँ से मैंने अपने जो मतलब ग्रुप है उसमें ये शेयर किया था कि सेलिंग जो है ना, सेलिंग एंट्री बन रही है,
लेकिन उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है तो उस ट्रेड को अवॉइड कर दो। तो इस ट्रेड को हमने अवॉइड किया था अपने ग्रुप में शेयर करने से, लेकिन हमने इसमें ट्रेड लिया था खुद को सेफ रखने के लिए। खुद को सेफ रखने के लिए जैसे मार्केट ने एक तरफ का मूव दे दिया तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसमें एसएल रख दी। ये देख 2646, यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा 264649, 264650, इस पर हमने अपने एसएल रख दिए थे। ठीक है, तो वो हिट हो गए। अब आते हैं मतलब की बात करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो अभी जो है ना स्टिल मार्केट एक तरह से रेजिस्टेंस पर है, तो स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इम्कान यही है कि मार्केट नीचे चला जाए। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 2641 पर, ये इनवैलिड है क्योंकि इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके तो गए। अगर ये इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके जाते या फिर यहाँ से बॉडी, अभी यहाँ से जो है इनवैलिड है, यहाँ वाला अगर लेके जाता ना तो फिर ये वैलिड होता। अभी भी अगर यहाँ का वो लेके जाता है तो पुल बैक पर हम लोग 48 पे एंट्री करेंगे बाई की। तो ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इन पर आप लोगों ने गौर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखते हैं नहीं देखते हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि किसी न किसी को तो कोई ना कोई फ़ायदा हो। बाकी मेरा इससे कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होना। हाँ, तो अब आते हैं, अगर आपने 1 आवर में एंट्री करनी है, सपोज़ करो हमने यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है, 1 आवर के हिसाब से, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। सो वी विल हैव टू फाइंड 5 मिनट, विल गो फॉर 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में हम क्या करेंगे, मार्केट को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर या MSB, मार्केट शिफ्ट। ठीक है, MSB। तो यहाँ से जो है ना आपका मार्केट शिफ्ट हो जाता है इस एरिया से। ठीक है, लेट्स गो। फाइव मिनट है। ठीक है, जब भी आपके ऑर्डर ब्लॉक पर कोई ट्रेड आता है ना, तब आप उसको इस तरह से ट्रेड किया करो। सो ये हमारे पास क्या आता है, BOS। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह कम है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सो व्हाट वेयर वी विल हैव टू ट्रेड, वी विल वेट फॉर दिस पॉइंट, दिस ग्रीन पॉइंट। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग मार्क करेंगे और इसका वेट करेंगे। जब भी ये मिटिगेट होगा, यहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे और ये स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 48। अब आप अगर यहाँ पे ट्रेड करते हो, सपोज करो यहाँ पे आपने ट्रेड किया, ठीक है, यहाँ तक भी आया ना, तो 5 मिनट के हिसाब से आपकी तो बहुत बढ़िया एंट्री बन गई है, क्योंकि 47 पे आपने ट्रेड लिया है। ये 47, 48, 47.6 और 48, आपका लगभग 0.6 पिप्स भी जो है ना आपके पूरा स्टॉप लॉस नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में आपकी जो एंट्री है, आपका जो टारगेट है 44, ऑलमोस्ट 40 पिप्स है। तो 40 पिप्स में इसके हिसाब से अगर आप इसको मतलब यहाँ पे बड़ा लॉट ओपन करते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बशर्ते ये कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड भी है या नहीं। तो ये वैलिड है। ठीक है, यहाँ आ गया। अब हो सकता है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर ले तो गिर जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार ये गिरे ही, कभी कभार ऑर्डर ब्लॉक ख़राब भी हो जाता है और उसको तबाह कर देता है, आगे से बंदा फंस जाता है। तो आपने क्या करना है, 5 मिनट में। अब इसके अलावा यहाँ पे तो आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट किया, लेकिन अगर इसी डिमांड जोन में, सप्लाई जोन में अगर आप वो देखोगे कि मैंने यहाँ ट्रेड करना है क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑर्डर है, सो यू विल वेट फॉर दिस पॉइंट। देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 मिनट का वैलिड पॉइंट है। ठीक है, अब आप लोग देखो 48,619, यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं होगा। देख, इसको क्रॉस ही नहीं कर पाए वो लोग। विक के साथ है सारी क्लोजिंग।
यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। बहरहाल के हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से इसको काउंट करेंगे फेयर वैल्यू गैप को लेके, ठीक है, इस पूरे एरिया को, क्योंकि यहाँ से लेके मैं इन दोनों को डिलीट करके आप लोगों को समझा। अब यहाँ से जो हम ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, सप्लाई जोन बनाएंगे, ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेके, ठीक है, या फिर हम लोग इस पॉइंट को काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसके ऊपर लिक्विडिटी है ही नहीं, इसने सारी लिक्विडिटी स्वीप की है। तो अब आपने इधर ट्रेड लेनी है। अगर आपने 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देखा तो उसके अंदर आपने ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के बाद आपने इसको खींचना है, ठीक है। जब भी मार्केट इस पर आएगा तो आपने सेल कर देना है। ये देख, अब आपके पास वैलिड रीजन आ गया। अब आप क्या करोगे, देखो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास स्टॉप लॉस जो है ना वो बड़ा था, लेकिन अब आप लोगों को दिखाता चलूं कि स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया इसमें, ठीक है। आपने उस पॉइंट का इंतजार किया, इस एरिया में आपने एंट्री की, तो आपका स्टॉप लॉस 49, यानी ऑलमोस्ट 10 पिप्स या 15 पिप्स का पूरा स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन टारगेट जो होगा वो आपका ऑलमोस्ट 41 होगा फिर भी। और आपने क्या करना है, बिहेवियर को देख के, अगर आपको बिहेवियर समझ आ रहा होता है ना मार्केट का, फिर आप इसको ऑलमोस्ट यहाँ की लिक्विडिटी तक होल्ड कर सकते हो, या इवन जो हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट है वो 16 है, 26 16। रिमेंबर गाइस, मेरे ये अल्फाज याद रखना। तो अब आते हैं यहाँ पर दोबारा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हुआ है, मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ से फेयर वैल्यू गैप की वजह से ये रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है ना हमारे पास 4 आवर का जो पॉइंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देख, 4 आवर का पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी रिजेक्शन ज़्यादा बनती है। लेकिन ये मार्केट थोड़ी ना हमारे कहने से चलता है। हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के स्टॉप लॉस को कम से कम रख के और प्रॉफिट को मतलब स्टॉप लॉस के बराबर में हमारा प्रॉफिट कम से कम 3 या 4 टाइम होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये वीडियो देखो, कल के लिए जो मैं पॉइंट्स मार्क करके दे रहा हूँ, कल हम देखेंगे इन पॉइंट्स पर। फिलहाल जो है ना हमारे पास कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। कल हम क्या करेंगे, आप लोगों को बताता चलूँ, ये 34 के नीचे अगर आपका कोई कैंडल विथ बॉडी, प्रॉपर बॉडी, 15 मिनट का और 5 मिनट का क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, बॉडी के साथ, नोट विथ द विक। इस तरह का विक नहीं होना चाहिए, पूरी बॉडी होनी चाहिए बड़ी सी। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ऊपर के पॉइंट पर सेल के लिए बैठ जाएंगे। जो न्यूयॉर्क सेशन में होगा, न्यूयॉर्क सेशन में वहां से हम लोग सेलिंग करेंगे, नहीं तो हम लोग लंदन सेशन में सेलिंग करेंगे। और आप लोगों को बताता चलूँ, 4 आवर, अगर हमारा 4 आवर का कैंडल यहाँ, ठीक है, इसके नीचे ओपन होता है और वो क्लोज होता है यहाँ, मतलब 30-32 के आसपास, सो वी विल गो मोर शॉर्ट। अब और भी हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसका जो टारगेट होगा एटलीस्ट पहला ये 11 के आसपास होगा, जो कि मैं कह रहा था। उसके बाद ये पुल बैक करेगा 20-25 के आसपास। उसके बाद ये गिरेगा 25, 25, 20, 25-64 तक गिरेगा। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहेंगे नॉलेज के लिए। आप लोग जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, वो हमसे पूछ सकते हो। सो वन थिंग आई जस्ट फॉरगॉट, यहाँ हमारे पास, ठीक है, वो आ गया सप्लाई, सप्लाई अबाउट
ये हमारा एक्स सप्लाई, ठीक है, एक्सट्रीम सप्लाई। ठीक आप लोगों को शायद नजर आ रहा हो। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से भी हमारी सेलिंग हो सकती है, लेकिन अब इसमें हम लोग अगर सेलिंग करेंगे तो हम 15 मिनट्स के पॉइंट को देखेंगे। अब इसके अंदर अगर हमने सेलिंग करनी है ना, तो ये तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसमें 15 मिनट का पॉइंट निकाल करके देता हूँ, ठीक है। लेट्स गो फॉर दिस नाउ। ये जो ग्रीन है ना, हम इसको काउंट करेंगे। ये इसका हम लोग एक्सट्रीम POI सिलेक्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ से मार्केट ने हमें रिजेक्शन देना है। हमारा स्टॉप लॉस 56 होगा और ट्रेड जो है ना हमारा 52 के अंदर होगा। हम यहाँ से मतलब लेयरिंग ऐड करेंगे, और जब मार्केट 48 को क्रॉस करेगा, 46 को, ठीक है, उसमें हम लोग और लेयर एड्स करेंगे। फिर जब मार्केट आपका 39 को क्रॉस करेगा विद बॉडी, ठीक है, पुल बैक दिया, पुल बैक के लिए इंतजार करो, अपने स्टॉप लॉसेस को पुल बैक के ऊपर रख दो। पुल बैक का मतलब जहां आपका लास्ट पॉइंट बनेगा ना ग्रीन, उस पर आपने स्टॉप लॉसेस रख, फिर उस पर आपने और लेयर सेट करने हैं। सपोज करो यहाँ पे 10 लॉट ओपन किए, तो वहाँ पे 5 लॉट और ओपन करो और उसका स्टॉप लॉस उसके ऊपर रख दो। अभी यहाँ से मार्केट आपका आएगा 30, 26 टू 26, 10, 26, 13, 14, 15, 20 तक भी जा सकता है जहाँ पे भी। लेकिन ये दिसंबर है तो मुश्किल है इतना बड़ा मूव आ जाए, प्रेडिक्शन यही है। तो और हो सकता है कि कल बहुत गंदा गिर जाए, अगर एक बार इसने 39 के 32 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो बहुत गंदा गिरेगा, फिर होल्ड करो, बहुत मजा आएगा। ये 40-50 पे 40-50 जो है ना आपका कम से कम मूव आने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 400-500 मूव होगा। तो आप लोग ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करना हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ताकि आप लोगों को हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके सवाल हो, मतलब जानना चाहते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप हमारा डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड लिंक है हमारा। तो लेट्स सी गाइस।